नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने का आह्वान किया। प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 58% आरक्षण मिलेगा, राज्य मंत्रिपरिषद ने लिया निर्णय। प्रदेश में आयोजित छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक के विकास खंड, नगरीय क्लस्टर और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं की तिथियों में हुआ थोड़ा बदलाव। और 5 लाख रुपए के एक इनामी माओवादी ने कल पुलिस अधीक्षक के सामने कांकेर में किया आत्मसमर्पण। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वोकल फॉर लोकल एक जन आंदोलन बन गया है, जिससे देश में कपड़ा क्षेत्र को नई गति दी है। कल दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में जो योजनाएं शुरू की गई हैं, वे बुनकरों और कारीगरों को न्याय दिलाती हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लोगों से स्थानीय उत्पादों को लोकप्रिय बनाने की प्रतिबद्धता का भी आग्रह किया। श्री मोदी ने कहा कि सरकार हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी के ऋण दे रही है और हथकरघा बुनकरों के लिए छूट दरों पर कच्चा माल उपलब्ध करा रही है। प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं में अब पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के तहत प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल रायपुर में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके तहत अब राज्य के स्कूल और कॉलेजों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 58% आरक्षण मिलेगा। राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुरूप ही राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इस बीच सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण लागू किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों के 5,633 पंचायतों को मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना के तहत द्वितीय किस्त के रूप में 2,81,00,000 रुपए की राशि जारी की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक पंचायत को 5,000 रुपए के हिसाब से राशि मिलेगी। राजधानी रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में 9 अगस्त से छत्तीसगढ़ आदिवासी सांस्कृतिक परंपरा प्रयास के प्रभाव तक विषय पर केंद्रित 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली यात्री गाड़ियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। श्री बघेल ने अपने पत्र में लिखा है कि रेलवे द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी यात्री ट्रेनों को निरस्त करने की सूचना जारी कर दी जाती है। इससे यात्रियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि ट्रेनों के असामान्य संचालन से विद्यार्थियों, तीर्थयात्रियों, मरीजों, व्यवसायियों, श्रमिकों और परीक्षार्थियों के पूर्व निर्धारित कार्य समय पर संभव नहीं हो पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने कल राजधानी रायपुर के जवाहर बाजार में सहारा पीड़ितों के पैसे लौटाने के लिए सहारा पोर्टल हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सहारा निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सहारा रिफंड पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से सहारा इंडिया में सालों से फंसे निवेशकों के पैसे वापस मिलना प्रारंभ हो जाएगा। श्री अग्रवाल ने बताया कि सहारा निवेशक पोर्टल में सही ढंग से रजिस्ट्रेशन कर सके और समय पर उनके पैसे वापस आ सके, इसके लिए भाजपा ने आज हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जांजगीर चांपा जिला प्रशासन को 15 अगस्त तक सड़कों पर घूमने वाली गायों की समुचित व्यवस्था करने को कहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गायों को रखने की उचित व्यवस्था नहीं की गई तो भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ता सभी गायों को एकत्र कर नगर पालिका, एसडीएम कार्यालय, थानों और कलेक्टर कार्यालय में ले जाकर छोड़ देंगे।
कोंडागांव जिले की केशकाल पुलिस ने कल एक कार से 1 क्विंटल 26 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मौके से आरोपी वाहन को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार विश्रामपुरी चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुलिस की टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इस दौरान जगदलपुर से आ रही एक कार को रुकवाने की कोशिश की गई, लेकिन कार चालक ने वाहन को रोका नहीं, बल्कि आगे केशकाल घाटी के पास वाहन को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने वाहन से करीब 13 लाख रुपए कीमत का गांजा जब्त किया है। वहीं कबीरधाम जिले में चिल्फी पुलिस द्वारा कल 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर एक कार से करीब 84 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कल हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में वीरों का वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एनसीसी बटालियन दुर्ग के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हेमंत दुबे और सूबेदार मेजर भूपति थापा का सम्मान किया गया। इस मौके पर कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा ने कहा कि सैनिकों का सम्मान समर्पण की भावना का सम्मान है। किसी सैनिक को सम्मानित करने पर पूरा समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में नारायणपुर कलेक्टर अजीत बंसल ने अधिकारियों को आगामी 13 से 15 अगस्त के दौरान सभी कार्यालयों और घरों में तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्यालय में तिरंगा फहराना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपने घरों में भी ध्वजारोहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। गौरतलब है कि राज्य के सभी डाकघरों में राष्ट्रीय ध्वज का विक्रय किया जा रहा है। प्रदेश में आयोजित छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के विकासखंड, नगरीय क्लस्टर और जिला स्तर की प्रतियोगिताओं की तिथियों में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके अनुसार अब विकासखंड और नगरीय क्लस्टर स्तर की प्रतियोगिताएं आगामी 18 से 23 अगस्त तक तथा जिला स्तर की प्रतियोगिताएं 27 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। संभाग और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी। संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं 10 सितंबर से 20 सितंबर और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं 25 सितंबर से 27 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। कांकेर जिले में कल एक इनामी माओवादी ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। यह माओवादी बरगढ़, बालांगीर और महासमुंद डिवीजन में सक्रिय था। इस पर कई माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के तहत जगदलपुर में आयोजित सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता में बस्तर जोन की टीम ने पहला स्थान हासिल कर ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। वहीं सरगुजा जोन की टीम दूसरे और दुर्ग जोन की टीम तीसरे स्थान पर रही। अब बस्तर संभाग की टीम इस महीने के अंत में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी कप फुटबॉल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। केंद्र सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग द्वारा देश के लगभग 250 जिलों में राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप योजना पर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत चयनित जिलों में कार्यशाला का आयोजन कर प्रतिभागियों को अप्रेंटिस योजना की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज जगदलपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यशाला में स्कूल और कॉलेजों के अलावा औद्योगिक प्रतिष्ठान के प्रतिभागी शामिल होंगे। गौरतलब है कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 7 जिलों का चयन किया गया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री मोहन मरकाम ने कोंडागांव जिले में करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से मसौरा से छुई ढोंडा मार्ग में नारंगी नदी पर बनने वाले स्टॉप डैम की आधारशिला रखी। गरियाबंद जिले के ग्राम नाहर गांव में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ जिले के लेलुंगा क्षेत्र में स्थित खम्हार पाटुक जलाशय में 2 दिन पहले नाव से गिरे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। वहीं दुर्ग जिले में जेवरा सिरसा घाट पर शिवनाथ नदी में डूबे एक युवक का शव भी कल बरामद कर लिया गया है। कोरबा जिले के बालको स्थित मड़वा रानी के पास तेज रफ्तार हाईवा की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई।
और महासमुंद जिले में तुमगांव थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल एक तेज रफ्तार बस ने मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 17 मवेशियों की मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक फरार हो गया। पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।